ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज मेरे भक्ति लीला चैनल पर इस वीडियो में मैं महाशिवरात्रि 2026 में कब मनाई जाएगी इस बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ऐसी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे और एक लाइक और कमेंट से हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साह मिलता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग हमें स्किप ना करके पूरा देखिएगा। आपका हमारे भक्ति लीला चैनल पर स्वागत है। मैं आपको आज बताऊंगी कि महाशिवरात्रि व्रत 2026 में वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 को शाम 5:34 पर प्रारंभ होगी और 16 फरवरी को 2026 को शाम 6:04 पर समाप्त होगी। निश्चित काल में पूजा की परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी को ही करना उचित रहेगा। यह दिन रविवार है, इस दिन पूजा का विधान है। तो इस तरह से इसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए ये भी हम जानकारी दे रहे हैं। तो इसमें हमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें इसमें महाशिवरात्रि में मीठे ही फलाहार का ही सेवन करना चाहिए और इसमें भोजन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जो हर बार सोमवार या शिवरात्रि महीने में आती है प्रदोष काल, जिसको कहते हैं प्रदोष व्रत, उसमें हम एक टाइम मीठा भोजन करते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि व्रत साल का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस दिन शंकर भगवान और पार्वती जी का विवाह भी संपन्न कराया जाता है। तो इस दिन हमें व्रत करके रखना चाहिए, फलाहार करके रखना चाहिए और मीठा ही भोजन करना चाहिए और ना नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाएंगे। पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफ़ी कर्ज था, लेकिन उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया था उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसे शिवरात्रि व्रत का कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह भूखा रह गया। शिकार की तलाश में वो बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे उसका शिकार करने जा रहा था हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चों को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह से उसने अनजाने में प्रथम पहर की पूजा की संपन्न कर ली थी। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरनी ने विनम्रता से निवेदन किया, शिकारी, मैं थोड़ी देर में पहले ऋतु से निवृत्त हुई हुई कामतुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे जाने दिया और रात का आखिरी पहर भी बीत रहा था। तभी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार से शिकारी के अनजाने में ही अंतिम की पूजा भी कर ली। इस दौरान वह एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकार ने उसे जाने दिया। उसके बाद शिकारी के सामने एक हिरनी आई। शिकारी ने सोचा, अब तो इसे यहाँ नहीं जाने दूंगी, इसका शिकार करूंगी। तब हिरनी ने उसे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात घटना उस हिरनी को सुना दी। तब हिरण ने कहा, जिस तरह तीनों पत्नियों प्रतिबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुम्हें उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उनके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह से सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का अनजाने में शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर में बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गए। उस सभी देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि का व्रत का पालन करने के भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले जाने पर आए तो शिवगणों ने उसे वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाया।
शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म भी पालन किया। इस प्रकार से हमें शिवरात्रि व्रत का कथा संपूर्ण करनी चाहिए और प्रसाद को भोग लगाकर ही उसे ग्रहण करना चाहिए। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।